देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, वहाँ लोग आपको हमेशा एक चीज़ बोलते होंगे, अरे आप बहुत सेल्फिश हो, अरे आप बहुत सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। और आपको क्या लगता होगा, नॉर्मली सबको ऐसा लगता है कि वास्तव में क्या हम बहुत सेल्फिश हैं, वास्तव में क्या हम स्वार्थी हैं कि लोग आते हैं हमको ऐसी ऐसी बातें जो हैं कथा कहानी सुना के चले जाते हैं। मतलब आपका मन के अंदर अपने बारे में ही ना नकारात्मक बातें चलने दौड़ने भागने लगती हैं और आप हीन भावना से ग्रसित होने लगते हो। थोड़ा देर शांत से बैठो, अपने आप का काउंसलिंग खुद करो। होता है ना कि हम किसी के पास चले जाते हैं, काउंसलिंग के लिए दूसरे के पास मत जाया करो अनटिल एंड अनलेस जिस इंसान के पास आप जा रहे हो बहुत मानसिक स्तर ऊंचा हो। मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, लेकिन सामने वाला का स्तर देखो कि वो किस लेवल का आदमी है। नॉर्मली 90% लोग बेकार के ही होते हैं, ठीक है, वो वन साइडेड होते हैं। या तो आपको झाड़ पे चढ़ा देंगे या तो एकदम ही आपको पटक देंगे। मतलब आपसे अगर फ़ायदा साधना होगा तब तो आपको बहुत चापलूसी करेंगे, इतना करेंगे कि आप खुद में ही समझ नहीं पाओगे क्या मैं इतना सर्वगुण संपूर्ण हूँ, मैं क्या हॉलमार्क सोना हूँ 24 कैरेट का। या अगर वो आपके हाँ दुश्मन होंगे तो आपको जली कटी इतनी बातें सुना देंगे कि आपको लगेगा कि जाके अभी हम समुंदर या खाई में कहीं कूद जाए। अब देखो, जब भी लोग इस तरह की आपको बातें कहते हैं ना, अरे आप बहुत सेल्फिश हो, आप एक लाइन में समझा दो, मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ, सेल्फिश नहीं हूँ। सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड में बहुत फ़र्क होता है। पहले सेल्फ सेंटर्ड क्या होता है वो सुनो। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है कि मैं अपना विकास कर रहा हूँ, दिमाग को कंट्रोल किए हूँ, जीवन में जो मुझे चाहिए मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मैं आजू बाजू दाएं बाएं नहीं देखता हूँ, दूसरे के घरों में ताक झांक नहीं करता हूँ, दूसरे के जीवन में टांग नहीं अड़ाता हूँ, दूसरा क्या करें नहीं करें क्यों करें, और ना ही दूसरे को इतनी शक्ति देता हूँ कि वो मेरे सर पे आके बैठ जाए कि मेरा जीवन दुभर कर दे, मुझे कंट्रोल करना शुरू कर दे, मुझसे हर चीज़ का वो प्रश्न का जवाब मांगे, मुझसे हर चीज़ की वो सफाई मांगे और मेरा जीवन को डोमिनेट करते जाएं, मेरे ऊपर शासन करते जाएं। नहीं, मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ, अपने ऊपर काम करती हूँ या करता हूँ, अपने अंदर जो कमियां हो उसको सुधारने का कोशिश करता हूँ और बढ़ने के बारे में सोचता हूँ। जब मैं खुद बढ़ूँगा तभी मैं औरों का भी कल्याण करूँगा। और सेल्फिश आदमी क्या होता है, वो हर हालत में सिर्फ अपना विकास चाहेगा। बढ़ रहा है तो सोचेगा सिर्फ मैं ही टॉप पोजीशन पे रहूं, मेरे से नीचे वाला कहीं आगे ना निकल जाए, नहीं तो मेरी कुर्सी डावाडोल हो जाएगी। मुझसे बड़ा कोई घर ना बना ले, मुझसे महंगी गाड़ी ना ले ले, यहाँ तक कि मुझसे महंगा कोई मोबाइल भी ना ले। मैं गैलेक्सी का इतना महंगा 50,000 का मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, वो 10,000 का करा ठीक है। उसने अगर कभी दिखा दिया कि मेरे पास आईफोन हो गया तो चिढ़ जाएंगे, भाई कहाँ से आपके पास पैसा आ गया, आप क्या कर रहे हैं। तो ये होते हैं सेल्फिश इंसान। और जो सेल्फ सेंटर्ड होता है ना, उसका मुख्य मोटो पर्पस लाइफ का क्या होता है, क्रिएटिव पॉजिटिव प्रोसिव ग्रोइंग काम में लगे रहना। खुद बढ़ेगा, दूसरे को भी रास्ता दिखाएगा। कोई बात नहीं, दुख है दर्द है सबके लाइफ में आता है, यही एक फेज है लाइफ का जो सबके जीवन में कॉमन है। और इसी में कुछ लोग बाउंस बैक कर जाते हैं, जो बाउंस बैक करते हैं बहुत ऊपर चले जाते हैं, और जो नीचे की तरफ जाते हैं वो दलदल में धंस के जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जैसे दलदल में कादो कीचड़ में कभी आप देखे होगे, पैर फंसा होगा ना अगर किसी का, तो फील क्या होगा। एक इंसान होता है जितना पैर को खींचता है ना बाहर की तरफ, चप्पल और दलदल में फंसता जाता है और पैर भी धंसता जाता है। और एक दूसरी तरह का आदमी होता है, वो चप्पल को छोड़ देता है, किसी तरह चप्पल से पैर बाहर निकालता है और अपना पैर को खींच के बाहर भागता है, वो बाउंस बैक करता है। तो अब आपको सोचना है कि हमको कैसा जीवन जीना है। हमको इन बहियात के बेकार के लोगों का फीडबैक लेके जीना है, दलदल में धंसते जाना है, या मुझे बाउंस बैक करना है। अगर बाउंस बैक करना है तो इन दलदल में रहने वाले लोगों को छोड़ो, इनकी मानसिकता को साइड करो, ये इसी काम के लायक हैं और इनके फीडबैक को दिमाग में मत ढोया करो। आप अपने आप पे विश्वास किया करो और कभी भी ये मत सोचो कि ये हमको छोड़ देगा, ये चला जाएगा, हाँ वो हमको नहीं पूछेगा तो मेरा नाम और टैग हट जाएगा, हम समाज में नहीं जी पाएंगे, ये फैमिली डायनेस्टी से नाम मेरा ख़त्म हो जाएगा। ये जो भी XYZ बातें, जितना ज़्यादा ये सब चीज़ें सोचोगे बोलोगे ना, आपको वास्तव में लगेगा कि हम बिल्कुल अकेले हैं, अधूरे हैं, धरती पे मेरा कोई नहीं है। अपने आप को इतना मजबूत सशक्त संपूर्ण बना के रखो, अपना सशक्तिकरण खुद करो कि कोई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई नहीं भी है तो हम अकेले सर्वाइव कर लेंगे और हैप्पीली सर्वाइव करेंगे। रो के घुट के मर के पर के नहीं सर्वाइव करेंगे। ना ही मुझे दूसरे के सर्टिफिकेट और अप्रूवल की ज़रूरत है। मेरा कर्म ऊपर वाले के लॉग बुक पे जमा हो रहा और वही डिसाइड करेगा कि मुझे अगला कैसा जन्म मिलने वाला है और इस जन्म में मुझे क्या क्या सुख मिलेगा और क्या क्या दुख भी मिलेगा। दोनों के लिए तैयार आपको रहना है। लेकिन हम लोगों के आगे गिराएंगे नहीं, घड़ी घड़ी जाके माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि सामने वाला आपका कमज़ोर नस्ल वीक पॉइंट पकड़ चुका है, हमेशा आपको दबाएगा। लेकिन एक बार अगर टाइट हो गए, जवाब दे दिए कि हमारे पास शक्ति है, ताकत है, हम आज के टाइम में डिजिटल मीडिया का सहारा लेके जीवन की रक्षा करेंगे, सामने वाला चुप हो जाएगा। इसलिए सेल्फ सेंटर्ड रहो, अपना विकास करो, खुश मन से अपना जीवन जीते रहो।